नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी और आज हम बात करेंगे हिंदुओं की। और हिंदुओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारत में जो हिंदू टेम्पल्स हैं उन पर बहस छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ ज्यादा दूर नहीं है बांग्लादेश, सीमा सटी हुई है। लेकिन सीमा से सटे बांग्लादेश में हिंदू इस वक्त बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु जो हैं उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है, यहां तक कि धर्मगुरु के सपोर्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन पीसफुल हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस का इस्तेमाल बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा किया जा रहा है। जल्दी से आपको खबर बता देती हूँ। श्री चिन्मय दास जी, जो कि बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण मंच के स्पोक्स पर्सन है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें बेल नहीं मिलती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हिंदू हैं वहां पर, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। आप जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को, उनके बिजनेसेस को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनके समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। आपने देखा है भारत में क्या हुआ है अगर प्रदर्शन की बात हुई है तो। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके उनके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया गया। मेरे साथ शोएब चौधरी हैं, एडिटर हैं ब्लिट्स के। बहुत बहुत स्वागत है, ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा शोएब भाई कि ना सिर्फ गिरफ्तारी, ना सिर्फ एक अनफेयरनेस और एक टॉर्चर, अत्याचार की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें इस पर चिंता जताई गई है। और जितनी बातें मैंने कही कि हिंदू जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा जिस तरह से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, ये सब बातें एमईए द्वारा भी उठाई गई हैं। आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या डिटेल्स आपके पास में? थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को आप बताइए। और ये क्यों हो रहा है? हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में खतरे में क्यों? धन्यवाद। देखिए, 5 अगस्त में बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अमेरिकन डीप स्टेट की मदद से एकदम अल्ट्रा इस्लामिस्ट एंड जिहादीज have come to power under the garb of Muhammad Yunus. And these ultra Islamist jihadis comprises Jamaat-e-Islami, Hizb ut-Tahrir, Hifazat-e-Islam. और बांग्लादेश में 1971 से लेके आज तक कभी भी बांग्लादेश की सड़कों में पब्लिकली अलकायदा या इस्लामिक स्टेट की फ्लैग की प्रदर्शन हुआ नहीं। अच्छा। मगर 5 अगस्त से चल रहा है। और 5 अगस्त में तख्ता पलट होने के बाद मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी, जो अंसार अल इस्लाम की किंग पिन है, और अंसार अल इस्लाम है बांग्लादेश में अलकायदा की फ्रेंचाइजी, उसको पूरे के पूरे मुकदमे से उसको रिहा करके उसको छोड़ दी। और उनको छोड़ने के बाद वो एक वीडियो रिलीज की जहां वो ममता बनर्जी को कॉल किया टू वेज जिहाद अगेंस्ट भारत। He also called on Kashmiris to wage jihad against भारत। So ऐसा एक बंदा जो क्या करता है कि publicly on video calls upon people to wage jihad against भारत, and this man was released by this revolutionary Islamist regime under the leadership of Muhammad Yunus। अभी बांग्लादेश में ये तख्ता पलट होने के बाद अदिति जी, हिंदू के घर में आक्रमण हुआ, हिंदू की नरसंहार हुआ, हिंदू माँ बहनों को उठा के ले जाके खराब काम की, हिंदू की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया, डिमोलिश किया, टेम्पल्स को डिमोलिश किया। ऐसे कि जो जसनेश्वरी मंदिर है, जो सनातन धर्म की शक्तिपीठ है, वन ऑफ द शक्तिपीठ 51st, वहां से उनके जो सर पे एक मुकुट थे, क्राउन थे, which was presented by His Excellency Mr. नरेंद्र मोदी, सो वो मुकुट भी गायब हो गई। अभी ऐसे सारे देश में हिंदुओं के ऊपर इतनी अत्याचार, नरसंहार, और हिंदू को पब्लिकली कह रहा है कि अगर ये बांग्लादेश में रहना है तो तुमको जिजिया देना पड़ेगा। जिजिया, Muslim leaders are saying you have to pay jizya if you have to live in this country। और इस हालत में
For the first time in the history of Bangladesh, hundreds and thousands of Hindus, they came on the street demanding their rights. और उसी वक्त ये हिफाजत इस्लाम जो है उसने पब्लिकली प्रोसेशन की, कहा कि इस्कन को पकड़ो जबे करो, हिंदू को पकड़ो जबे करो, इंडिया की दलालों को पकड़ो जबे करो, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग कहे कि जय श्री राम इज अ टेररिस्ट स्लोगन, इसको टेररिस्ट स्लोगन करके बैन करो, इस्कॉन को बैन करो, इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उस हालत में अभी हिंदू क्या करेगा? हिंदू क्या इस मुल्क देश छोड़ के चले जाएगा भाग के, जैसे कि 1970 नहीं 71 नहीं 1947 से चल रहा है। सो हिंदू ने आवाज उठाई, और ये जो चिन्मय कृष्ण महाराज है, ये बहुत मामूली एक प्रिस्ट है, क्या कहते हैं, सन्यासी है। ये कोई पॉलिटिकल पर्सन है नहीं, ये कोई रिवोल्यूशनरी पर्सन है नहीं, मगर जब आपके आग में, आपके बदन में आग लग गई तो आप क्या करेंगे? और आगे रास्ते में he started gathering the Hindus, and hundreds of thousands of Hindus started showing up in various rallies, very peaceful rallies. So ये सरकार ने एक मुकदमा, not government, very interestingly, you are a senior journalist, sedition case can only be filed by the state. Sedition case cannot be filed by any individual. So बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के एक लीडर चिटगांग में, इसने ये चिन्मय प्रभु एंड 19 अदर्स के खिलाफ एक सेडिशन केस कर दी पुलिस स्टेशन में जाके, कहा कि दे हैव डिसरिस्पेक्टेड द फ्लैग ऑफ बांग्लादेश। हाउ? जैसे दे हैव प्लेस्ड द फ्लैग ऑफ हिंदू, जो रेड कलर का फ्लैग होता है, कहा कि वो फ्लैग बांग्लादेश का जो सनातन फ्लैग बोला कि बांग्लादेश फ्लैग के साथ उड़ा दी। ये भी झूठ है, 100% फेक। और बीएनपी के लीडर जिसने ये केस मुकदमा दायर की, फिरोज खान, इसको बीएनपी ने एक्सपेल कर दी। बीएनपी ने जब एक्सपेल किया एक बंदा को, एक लोग को, एक इंडिविजुअल को, और उसने केस दायर की 9 नवंबर में, और अभी इतने हफ्ते बाद ये होम मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दी, ग्रांट कर दी सेडिशन केस। और कल जब ये चिन्मय प्रभु जी जा रहे थे ढाका एयरपोर्ट से चिटगांव, वहां से उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके सारी रात उनको डिटेक्टिव ब्रांच के दफ्तर में रखा, कोई खाना नहीं दिया, इनकी ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, दवा भी नहीं दिया, और उनको एक काट की बेंच में सुला के रखा सारे रात। सुबह को उनको लेके गया चिटगांव, which is about 200 kilometers from ढाका, और ले जाके उनको क्या खाने दिया? मूरी, ये जो पफ राइस और केले। सो ये मुसलमान पुलिस लोग ये पकड़ के देगा एक ब्रह्मचारी को, तो खाएगा नहीं, वो भूखा है अभी तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूं। एंड उनके लिए कल सारे रात ढाका सिटी में, सारा बांग्लादेश में 100 हजारों हिंदू जय श्री राम स्लोगन लेके आ गए। आज भी जब उनको कोर्ट में हाजिर की, 51 लॉयर्स हिंदू, दे अपीयर्ड इन द कोर्ट चैंटिंग जय श्री राम। और इस्लामिस्ट ने ये वकीलों को, लॉयर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, मगर लोग इतने हैं ऑब्स्ट्रक्ट कर नहीं सके। कोर्ट ने उनके जामीन तो खारिज के रिजेक्ट कर दी, मगर सबसे बड़ी गंभीर सोचने के बात है, उनको भेजा है चिटगांव जेल में। एंड चिटगांव जेल इज वेरी इनफेमस फॉर हाउसिंग जिहादिस्ट, कन्विक्टेड जिहादिस्ट, कन्विक्टेड इस्लामिस्ट। ये जो नाम मैंने आपको थोड़े आगे कहा, थोड़ी पहले कहा कि जसीमुद्दीन रहमानी, तो ये जसीमुद्दीन रहमानी के अंसार अल इस्लाम के, हिफाजत इस्लाम के, हिजबुत तहरीर के सारे फॉलोअर्स से इनसाइड दी चिटगांव जेल। आज रात इसी को कोई कत्ल कर देगा, मार देगा, खून कर देगा, who will take the responsibility? So this is, they are trying to scare the Hindus
they are trying to scare secular individuals like us, like me, because journalist तो बात नहीं करते. Journalist बात करेगा तो murder केस लगता है journalist के खिलाफ. बांग्लादेश में अभी 14 journalists are facing the charges in the International Crime Tribunal. Journalists, how they can commit murder? Unmasked journalists के खिलाफ murder केस. मुझे भी धमकी इनको दे रहा है. इतना डर क्यों है बांग्लादेश में? आपसे जी. जब मैं बात करी और आपने ये कहा कि वहां पर हिंदू लॉयर्स आए और उन्होंने जय श्री राम कहा. पहली बात तो जय श्री राम को बदनाम करने का काम हमारे देश के भीतर बैठे हुए कुछ लोगों ने किया है, जी. जिन्होंने जिहादिस्ट के हाथ में ये मसाला दिया है. जय जी. श्री राम कोई वॉर क्राई नहीं है, ये एक उद्घोष है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए. और दूसरी बात, आपने ये कहा कि हिंदू कहां जाएगा. मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखी हैं, मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी हैं, और उन तस्वीरों में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि पहली बार हिंदू लड़ने के लिए तैयार है, अपनी जमीन के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है. वरना ये हिस्ट्री रही है कि उसे खदेड़ा गया है, उसे भगाया गया है, उसे मजबूर किया गया है. तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं ने जज्बा दिखाया है, वो जज्बा सलाम के काबिल है, तारीफ के काबिल है. लोग इसमें भले ही कम्युनल एंगल ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि के लिए खड़े होना बहुत जरूरी होता है. आप सनातन के लिए, अभी जैसे कि आपने कहा सनातनी झंडा, अगर आपने कहा जिहादियों का डर है, या करे हिंदू जजिया देगा. 21वीं सदी में हिंदू जजिया देगा. अब ये दिन आ गए हिंदू के. शोएब भाई, क्यों देगा जजिया देखिए हिंदू? हिंदू अदिति कम है जी, क्या बांग्लादेश में? मैं आपसे परमिशन लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ. यहाँ बांग्लादेश में कह रहा है कि जय श्री राम टेररिस्ट स्लोगन है, और आपके देश में एक डीप स्टेट के एजेंट राहुल विंची ये कहता है कि जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा वहां रात गाना का प्रोग्राम था. These are the elements, enemies of Hindus. Rahul Vinci is not a Hindu. His mother is not a Hindu. In your country, you are being dictated by these enemies of Hindus. In my country, हम तो ये बांग्लादेशी जिहादी में और आपके मुल्क के जो राहुल विंची है, अंतिम मायने है, इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है. हिंदू क्यों जिजिया देगा? Where from they get this courage? Hindus are भूमिपुत्र of बांग्लादेश. 30 लाख शहीद हुआ बांग्लादेश की वार में. 70% were Hindus. 4 लाख माँ बहन की इज्जत गई. 80% were Hindus. Hindus have ma's and माँ बहनों ने इज्जत दी, हिंदुओं ने जान दी. 3 मिलियन में 70% कितना होता है? आप देखें 2.7 मिलियन. और देखे ये देश को स्वाधीन किया. उस वक्त पाकिस्तान कह रहा था कि ये तो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर है, इस वॉर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो कह रहा था. यासीर अराफात कह रहा था, फिलिस्तीनी लीडर, जिसको लेकर आपका राहुल विंची रोता है गाजा गाजा करके. वो अरब मुल्क ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान के खिलाफ लड़ाई. क्यों? कि पाकिस्तान जैसा हम नहीं बन सके, इसके लिए हम हिंदू हो गए. और अभी इतने डिकेड्स बाद, 54 years after the independence of my country, I have seen the war of independence of my country. And अभी हमें भी सुनना पड़ता है कि हिंदू have to give jizya. What the hell? Hindus are bhumiputra of this country. They will live with respect with this country. And I am praying to God that there is a Hindu premi government in this country. एक हिंदू प्रेमी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है. हसीना भी हिंदू प्रेमी नहीं थे. जमात इस्लामी BNP वगैरह तो हिंदू का दुश्मन है. We want a Hindu premi prime minister in this country, and Hindus have started showing their courage. हिंदू शक्ति जाग उठा है, इसको कोई नहीं रुक सकेगा. आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकार के लिए लड़ना, खड़े होना, और मुझे सबसे बड़ी बात, जब मैं ये कह रही हूं अधिकार के लिए खड़े होना और लड़ना, उसमें सबसे बड़े करेज की जरूरत पड़ती है जब आप शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं. बहुत आसान होता है हथियार उठा लेना, बहुत आसान होता है पत्थर फेंकना शुरू कर देना, बहुत आसान होता है किसी पर बंदूक तान देना. बहुत मुश्किल होता है, बहुत हौसला चाहिए, बहुत जज्बा चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए, और वो बांग्लादेश में हिंदुओं ने किया है.
मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जो चिन्मय दास जी के समर्थन में हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से लहूलुहान होते हुए मैंने वहां पर देखा है। आपने ये देखा सब नहीं, बच्चे गए, बच्चे 4 साल के 5 साल के बच्चे गए सड़कों में कल, जय श्री राम नारा लगाए, औरतें गए। आई वॉज देयर, आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट यस्टरडे, आई वॉज देयर। बच्चे 4 साल के 5 साल के बच्चे 7 साल के आ गए सड़कों में, जय श्री राम। औरतें आ गए, जय श्री राम। दे आर नॉट वायलेंट, वो तो मुसलमान की तरह पत्थर छोड़ना नहीं जानते हैं। They don't know how to behead people because Sanatans are peaceful people. But कल के जो रात के जो protest थे, it was peaceful, but it was the roar like the Royal Bengal Tiger. वो दिखा दी, आज भी कोर्ट में दिखा दिया और दिखाता रहेगा। एंड मैं आपको कहता हूँ, बांग्लादेश गवर्नमेंट कैनॉट अफोर्ड to keep Chinmay Mahaprabhu in the jail for more than 48 hours। अगर ऐसा कुछ करेगा, आपको अगर मैं विनती से कहता हूँ कि I have good relations with the American authorities, the Republican Party for the last 20 years, and I can tell you, गजब आने वाला है। Trump will impose sanctions on Yunus and all of his cronies in this country। बहुत बड़ा गजब आने वाला है। यूनुस को भी पता है, Yunus has become a kind of, they are in life support. They are not yet clinically dead, but they are in life support because Yunus to is known as Trump hater। 2016 में जब ट्रम्प जीते इलेक्शन हिलारी के खिलाफ, because Yunus is one of the top donors of Clinton Foundation, उसने कहा कि उस दिन हुआ of solar eclipse, darkest day। He said, Trump already remembers that। गजब आने वाला है। और हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार कि आप देखेंगे ही नहीं तो आप, यू विल नॉट ट्रस्ट मी, एकदम नरसंहार। सो आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग कि भाई सनातन के ऊपर इतना जुल्म तुमने कर ली, तुम्हारे लिए जो कर्मा फीट हो गई, अभी हिंदू को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस कर्मा विल कम फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक तो गॉड है ना, भगवान है। They are falling under the wrath, divine wrath, very very soon, and कोई भागने का जगह भी नहीं मिलेगा। और आप देखते कि बांग्लादेश में हमारे जैसे लोग जो है, we are raising voice। Why? This is the divine power of divinity, this is the power of Hindu Shakti। and हम तो सोचते हैं कि भारतवासी मेरे रिश्तेदार है, before 1947 we were same country। हो सकता है मेरे दादा he was Sanatan। so I am speaking for the sake of my own brothers, for my own sisters, and I will keep talking, I will keep protesting, no matter वो हमें पकड़ के ले जाए या मार दे, I don't care। पब्लिकली आपके चैनल में नहीं, टीवी चैनल्स में भी कहता हूं कि अगर पकड़ के ले जाने ले जाओ, फिर भी मैं बात करूंगा। और इट्स नॉट मी, 18 करोड़ बांग्लादेश की पॉपुलेशन में 3 करोड़ तो सनातन है, 15 करोड़ जो मुस्लिम है, तो 15 करोड़ में सब जिहादी है नहीं। ओनली पॉइंट सम फ्रैक्शनल्स आर जिहादी, लाइक द एक यार। लेकिन यहाँ पे सवाल है ना शोएब भाई, ये सवाल है एक कि आप कह रहे हैं कि सब तो जिहादी नहीं है, जाहिर तौर पर सब जिहादी नहीं है, पर जो जिहादी नहीं है, क्या वो उन जिहादियों का विरोध कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं कि मैं जिस देश में रहती हूं, वहां ऐसे लोग हैं जो नसरल्ला मारा जाता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। जिन्हें गाजा में क्या हो रहा है उसकी चिंता होती है, उस सड़क पे प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। जी। वो कहते हैं कि अरे ये तो गलत है, हो रहा है। मैंने अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए प्रोटेस्ट नहीं देखा अभी तक मैंने वो प्रोटेस्ट नहीं देखा है जिसमें लोग आए ये कहें कि ये हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट तो बहुत दूर, दीदी प्रोटेस्ट तो बहुत दूर, एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। राहुल विंटी ने या उसके पार्टी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाई यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, आपकी राय है और राहुल गांधी है वो यहाँ पे, जब तक अदालत कोर्ट भारत की उनको कुछ और नाम या कुछ और उनके लिए डिक्लेयर नहीं करती है, तब तक वो भारत में राहुल गांधी है। I will protest here। How? आप अगर कहेंगे कि उसका नाम अंतोनियो अल्बानो माइनो है नहीं, तो उनका जो भारत की नागरिकता है, सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, उसमें उनका सिग्नेचर है अंतोनियो अल्बानो माइनो।
वो डॉक्यूमेंट हमारे पास। शोएब भाई सुनिए मेरी बात। ये डिस्कशन ना तो मैं राहुल गांधी पर कर रही हूँ, ये डिस्कशन ना मैं सोनिया गांधी No, पर कर रही हूँ। मैं उनके बारे ये में कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग वही चुप है, दे आर नॉट इवन गिविंग ए स्टेटमेंट। एंड आप जो पूछ रहे हैं कि व्हाई बांग्लादेशी मुस्लिम्स आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट द जिहादीज, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू जी हम्बली। जी जी प्लीज गो अहेड। बांग्लादेश इज ए एयरक्राफ्ट, 5 हाईजैकर घुस गए and 400 or 500 passengers all are held hostage. The whole country has been held hostage, held by these jihadis, hand-picked number of jihadis. एंड आप अगर कह रहे हैं कि सनातन सड़कों में है, मुसलमान बात नहीं क्यों कर रहा है? जरूर बात कर रहा है। कोई जा रहा है जिहादी के पास, जिहादी को सपोर्ट कर रहे हैं? नो, they are not, because they are afraid. Jihadis are the monsters. एक चीज आप ध्यान में रखिए कि बांग्लादेश के लोग मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए जरूर, मगर वो मुल्ला को कोई वोट नहीं देता। कभी भी कोई रिलीजियस पार्टी बांग्लादेश में पावर में आ नहीं सके। वी डोंट वोट फॉर मुल्लाज, वी ओनली ऑफर प्रेयर्स बिहाइंड देम, दैट्स ऑल। मगर अभी जो चिन्मय प्रभु जी ने जो पार्टी है वो तो जमात के सपोर्ट में रही ना हमेशा से। नो, जमात इस्लामी नेवर केम टू पावर। It's a minor party, very minor party. Yeah, it's a minor party, but Khalida Zia has been one of their supporters. Yes, because Khalida Zia's party is an Islamist party. Khalida Zia's party, जो है BNP आप कह रहे हैं, it's an Islamist party, and that's why they have been out of power for many decades, and they will remain out of power for rest of their life. People will not know more, because देखिए अदिति जी, अभी लोग एजुकेटेड हो गए। हमारे जो 50 साल आगे जो एजुकेशन का लेवल था वो बहुत ऊपर उठ गए। पीपल आर एजुकेटेड, पीपल डोंट लाइक इस्लामिक। हमारे बीबी या हमारा बहन तो या हमारे बेटी तो नहीं चाहते कि वो हिजाब पहने या बुर्का पहने। दे विल नेवर वेयर। वी डोंट वांट इस्लामिक रिपब्लिक। We are not Pakistanis. We are not like Pakistani. That's why we got separated from them in 1971. We are Bengalis. When you say Bengali and Sanatan is very close, very near. Our bondage is... लेकिन एक बात बताइए, आप ये जो बातें कह रहे हैं मैं इन्हें बिल्कुल भी रिफ्यूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जैसे मैं 2012 में वहां पर आई थी, बांग्लादेश आई थी, ढाका। उन दिनों मैं क्रिकेट कवर किया करती थी, तो मैंने वहां पर इंडियन टीम को जब शिकस्त मिली तो एक सेलिब्रेशन मैंने देखा था। ठीक है, वो सेलिब्रेशन के बाद एक सवाल जो मेरे मन में आया था वो ये आया था कि एक ऐसी कंट्री जिसने आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद की। ठीक है, स्पोर्ट्स में हार और जीत सबकी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और ऐसा नहीं है कि भारत की क्रिकेट टीम कभी हारी नहीं या हारेगी नहीं, कोई भी इनविंसिबल नहीं है। ये इसे लेके मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट जिस तरह के ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस थे, या फिर अभी बहुत हाल ही में एक और वीडियो बांग्लादेश से ही वायरल हुआ था, वेयर इट वाज सेड, जिसके बारे में ये कहा गया और ये देखने में आया कि जब व्हेन इंडियन टीम वाज डाउन दे वर सुपर हैप्पी एंड सडनली द मोमेंट इंडिया केम बैक इन द मैच देयर वाज डेफनिंग साइलेंस। तो ये तो मैं आपको वो इंसिडेंट्स बता रही हूँ जो एक आम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उसमें तो सियासतदान कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। और क्योंकि आपने कहा कि हम पाकिस्तानी स्टेट नहीं है, लेकिन बीते दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्लोज आने को लेकर बात हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, मैं बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा नहीं कि पाकिस्तानी फौज के आने की बात या पाकिस्तानी सैनिकों के आने की बात, कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स मैंने सोशल मीडिया पर जाते हुए देखी थी कि पिछले 1971 के बाद कभी भी पाकिस्तान की बांग्लादेश में मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अब शायद मोहम्मद यूनुस जो है उस रास्ते को साफ करने का काम कर रहे हैं। I will reply to your question about cricket match first of all. देखिए 1971 में बांग्लादेश के जो इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद almost 3 million Pakistanis in this part of the world, they denied to accept Bangladesh as an independent country. उसको हम लोग कहते हैं stranded Pakistanis, Biharis,
एंड ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो है मोहम्मदपुर में रहते, आप गए होंगे जेनेवा कैंप, नहीं तो आप जब नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश में आएंगे आपको मैं ले जाऊंगा। और ये बिहारीज दे आर लाइक द, जो स्टेडियम है आपने दिया क्रिकेट मैच के बहुत ही करीब है ऑफ दैट जेनेवा कैंप। 80% of the spectators, they are You all mean those Mirpur? Near जी, Mirpur? you are right. Yes. I agree with you on this. Yeah, Now, I saw it around the stadium. Yeah, okay, I will be factual. मीरपुर में ही, मोहम्मदपुर और मीरपुर में ही ये जिनेवा कैंप है। सो 90% स्पेक्टेटर जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच होता है, सो ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी दे गो टू द गैलरीज। आपने वीआईपी गैलरी देखे नहीं शायद, आई मीन यू डिड नॉट मॉनिटर। वीआईपी गैलरी में जो बैठता है वो हमारे जैसे लोग हैं, और वो जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, they are chanting slogan against India, jumping like monkeys against in favor of Pakistan, and you are thinking Bangladesh is jumping. That is not Bangladesh. Those are standard Pakistanis. I have to clarify the whole thing now. Thank you for this clarity. Thank you for this clarity. And I appreciate it. I will also come up with another thing. आप गुलशान आए हैं ढाका के, उत्तरा आए हैं बनानी, धनमंडी देखे हैं एरिया। Do you know that during the Diwali, 50% of the affluent houses, they celebrate Diwali? Do you know? Even I celebrate Diwali in my house. Do you know? We celebrate Christmas, we celebrate Diwali, we celebrate Halloween. And gradually Diwali is becoming a part of the elite classes of this country. They are celebrating Diwali. आप हमारे दफ्तर में जाएंगे, जब आप आएंगे तो जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ त्रिशूल है, कृष्ण की मूर्ति है हमारे दफ्तर में। बहुत सारे मुस्लिम ऑफिस में जाएंगे, गणेश की मूर्ति आपको मिलेगा, घर में मिलेगा। These are the educated class of Bangladesh. And what you are talking about, the cricket match, these are all standard Pakistanis. They are jumping, they are the creators, they are even now those who are creating anarchy on Hindus. Those are these elements from the Geneva camp. Geneva camp कहाँ है? बांग्लादेश, ढाका में है, सैदपुर में है, चिटगांव में है, वो लोग आते हैं। Yes, they are the cancers of the society, and Pakistan is not taking them back. और 71 में 30 लाख थे, अब इसका पॉपुलेशन कितना हो गई? कम से कम 50 लाख। They are not citizens of this country. They are termed clearly as stranded Pakistanis. They don't accept citizenship of this country. They consider Bangladesh as their enemy, and they do everything to defame our country. बताइए क्या कहेंगे आप? आपने मीरपुर स्टेडियम का बात किया तो मैंने कहा जेनेवा कैंप वही है। You search on Google Geneva camp, you'll find Bihari camp या Geneva camp. So it is not the sentiment of the people of Bangladesh. अदिति जी, ढाका में जो इंडियन रेस्टोरेंट कितना है? 100 इंडियन रेस्टोरेंट्स है। इंडियन रेस्टोरेंट आज से 40 साल आगे ढाका सिटी में ज्यादा से ज्यादा चाइनीज रेस्टोरेंट्स थे। अभी तो those Chinese restaurants are being replaced by Indian restaurants. So Indian खाना खाने के लिए जाते हैं, Indian कपड़ा पहनने के लिए जाते हैं। They are going to shopping centers for buying Indian clothes. They don't buy Pakistani clothes. They watch the Indian channels in my house and every household in the country. So we are actually the, as I said, कि बांग्लादेश और भारत की जो relationship bond is natural, neither diplomatic, nor political, nor geopolitical. It's natural. When this is at the end of the day, we are same culture, same heritage. शादी का culture भी हमारा जो है, आपका भी ऐसे है। We are watching Indian movies, we are watching Indian channels, we are eating Indian food, and we are wearing the Indian मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि मुझे बांग्लादेश में कई लोग ऐसे मिले उस दौरान भी जिन्होंने मुझे टीवी पे देखा था, जो जानते थे कि मैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, और उसके बाद भी जब मैं बीते 10 सालों में भी बात करूं तो मुझे मैसेजेस भेजना फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने आपकी वो खबर देखी, हमने आपकी ये खबर देखी। तो ये मैं मानती हूँ कि इंडियन चैनल्स जो है वो बहुत क्लोजली वॉच किए जाते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए, खालिदा शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद
क्या ये माना जाए अब बांग्लादेश और पाकिस्तान कम से कम सियासत जो है वो भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ करीब जा रही है, पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है? दीदी देखो, पाकिस्तान एक ऐसा भिखारी मुल्क है जिसके कटोरा भी नहीं है भीख मांगने के लिए, और ये भिखारी है, डीप स्टेट के साथ ताल्लुकात है पाकिस्तानी या आईएसआई का। और शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो पाकिस्तान सोच गए कि फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान बन गई, और यूनुस ने पाकिस्तान को पहले आते ही एक लार्ज ऑर्डर दे दी एमुनिशंस का और 40 टन्स ऑफ आरडीएक्स का, और he has issued a gazette notification that no ship from Pakistan can be inspected by the Bangladeshi customs authorities. Why? Because these are the agents of deep state and ISI, and we are going to liberate our country once again. 5 अगस्त जब तख्ता पलट हुआ, सो अर्नब गोस्वामी के शो में कोई पाकिस्तानी आके हमारे साथ मजाक उड़ा रहा था, and I said don't laugh, we are going to bury all and each and every ISI element in this land, and on that day I will come again on your show and I will laugh and you will cry. पाकिस्तानी एक बेइलाज, एक द शेमलेस नेशन, क्लासलेस नेशन, उसके साथ आपके भारत के या बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन होगा नहीं, करना भी ठीक नहीं है. They don't have a self-respect. They don't have nothing, and as I say, they are a beggar nation without the bowl to bag even. Bangladesh will never become Pakistan. Bangladesh, as I said, कि आप जैसे कहते हैं सनातन, हम कहते हैं बंगाली. Bengali. We don't say we are Muslims. No, we say we are Bengalis. Bengalis जो बात होता है ना, इतनी स्वीट है कि बंगालीज के अम्ब्रेले के अंदर सनातन है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट, एवरीवन है. वेरी स्वीट टर्मिनोलॉजी बंगाली. जैसे कि आपके लिए सनातन या हिंदुस्तानी जब भी कहिए, जो भी कहिए. सो बंगाली को आप कभी पाकिस्तानी बना नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट माई जनरेशन, not my children, not my grandchildren, because I have seen the war of independence. I keep on telling my son what they did with us. I tell my grandson what they did with us. भाई हमारे जो यहाँ नहीं है, हम देखा है, और हमारे बेटा ने देखा नहीं शायद, मगर ये जो मेमोरी है, ये भूलने में हमारा 5000 साल लगेगा. 5000 years. And 5000 years, I don't think even after 10 years there will be any country called Pakistan. By 2030, Pakistan will cease to exist the way it is becoming. It has become a rogue state. It is always a rogue state. And never think Bangladesh will become Pakistan. No, Bangladesh and India, our bondage is natural. We are actually same. आप बांग्लादेश में आए, आप घूमने के लिए आए थे, काम के लिए आए थे, कभी आपको महसूस हुआ बांग्लादेश में कोई आपको पूछा कि आपका धर्म क्या है? पूछा किसी ने कभी? No one will ask you. No one will ask. Only say, Didi, आप कहाँ से? India से. Okay, fine. Maybe they show a little bit more respect to you, more hospitality. You from India, talking like that. We have a very shallow feeling, मैं natural स्टोरी feeling. बताना चाहती हूँ, आपने क्योंकि कहा ना बांग्लादेश में आए थे, ये पता होना चाहिए, मैं दर्शकों के साथ भी साझा करती हूँ. जब मैं बांग्लादेश में आई थी तो मैं दरअसल एक फैमिली के साथ रही, और वो फैमिली मुस्लिम फैमिली थी. मैं आपको उस फैमिली की खूबसूरती बताती हूँ. उस फैमिली में जो बेटे थे उनमें से एक बेटा जो था वो थोड़ा-सा कहना चाहिए, मैं नहीं कहूँगी कट्टरपंथी, बट थोड़ा-सा एक हिंदू हमारे घर में आके रहना, लेकिन जो पूरी फैमिली थी, जो हेड थे उस फैमिली के, और उन्होंने मुझे खुद ही बताया, किसी और ने मुझे नहीं बताया, उन्होंने मुझे खुद बताया कि यहाँ पे 5 लोग हैं और उसमें से एक व्यक्ति की सोच ये है, लेकिन आप हमारी बेटी हैं, आप हमारे यहाँ रहिए. और ये मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आपने ये कहा कि भारत और हिंदू और बांग्ला जो है वो नेचुरल अलाय हैं. जी, वो नेचुरली कनेक्टेड हैं. मैं जब वहाँ पे गई तो उतने दिन नेचुरल मैं बॉन्डेज, एशिया कप नेचुरल कवर अलाइंस. करने. दीदी मैंने हाँ, नेचुरल अलाइन नहीं कहा, नेचुरल बॉन्डेज, रिश्तेदार है. हाँ, नेचुरल बॉन्डिंग. जी, 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 ठीक है. सो उन्होंने एक कुक बुलाई खाना बनाने के लिए, जो वेजिटेरियन खाना बनाए, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ. बिल्कुल. उनको बुलाए, और जब मैं वहां से आई तो मैं खुद ये कह रही हूँ कि मैं रोई, क्योंकि मुझे इतना अपनापन मिला था वहां पर.
तो ये बात आपकी, मैं इस बात से ऐसा नहीं कि किसी कट्टरपंथी सोच के चलते मैं आपसे ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे लोगों को देखा, इसलिए मुझे ज्यादा दुख होता है कि वो लोग ये डिजर्व नहीं करते हैं जो हमने नो बीते कुछ दिनों में देखा। वो लोग अपने खाने कमाने वाले, अपने काम पे फोकस करने वाले, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले। मैंने उस घर में कभी रिलीजन को लेकर डिस्कशन नहीं देखा था। कितनी एज आई फैमिलीज होंगी सेड, जो आके ये बताएंगी कि यहाँ अदिति पे एक, जी, एक व्यक्ति है जो तुम्हें इस नजरिए से देखेगा। इतनी अदिति ओपननेस जी, कहाँ आती है? we don't discuss religion in our homes. No. मैं अभी अब अगर अजीब हो, my son is he lives abroad, not in this country. He is studying. So my children, they don't even offer prayer. I don't care. Even I am not offering prayer. No one cares because हमारा मर्जी, कोई पढ़े या ना पढ़े. I mean, तो you भाई मुझे understand what बात I mean? बताइए, इस सोच के साथ क्या बंगाली हिंदू से जजिया मांगेगा? हिंदू को जजिया देना पड़ेगा? मैंने आपका क्या ये कहा पूरा आपने? इश्यू जो नहीं है, नहीं नहीं, आपने आपने समझे नहीं. मैंने कहा कि वाह, हाउ डेयर दे आर calling upon Hindus to pay jizya. How dare! जो कह रहा है, मैं आपको, I am guaranteeing you कि in 3 months you will not possibly find them under the sun. They don't know what is going to happen with them. We are Bengalis. We have taken weapon against Pakistanis, and with the help of India, we have defeated them. अगर वो सोचता है कि we have forgotten how to take the weapon, they are idiots. We are warrior nation. पाकिस्तान को हरा दिया, 100 साल भी हुआ नहीं. आपको लगता है कि हम लोग सब कुछ भूल गए? कैसे एक जंग लड़ना पड़ता है? पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट करवा दिया. ये लोग कितना है नंबर में? 2000, 5000. वो तो सनातन का प्रेशर भी नहीं ले सकेगा. अभी जो सनातन आ गए रास्ते में, आई एम टेलिंग यू, this Sanatan Shakti can never be countered now by the Islamists. And very soon, very soon, the secularist people in this country, Muslims, they will join the Sanatans. Now they are already unofficially joining. They will come up publicly. Then what will happen to these mullahs? They will get beaten here and there. And I'm looking forward to that. And I will open a bottle of champagne when I will see these mullahs are eliminated. I will be celebrating with a bottle of champagne, maybe 2 or 3, I don't know, but I will. ये इनके जो क्या कहते हैं, इनके जो काम चल रहा है, 5 अगस्त से शुरू हुआ, आज 26 नवंबर है. अगर पहले जनवरी तक चलेगा, आप फिर से मुझे शो में लाके गाली दीजिएगा, चलेगा नहीं. दिस इज बांग्लादेश एंड बंगालीज सनातन. जैसे कि सनातन आपने कहा अभी जाग गए, अत्याचार होते होते होते, now they have waken up, risen up. Bengalis will also react, and very soon. ये कोई भागने का कोई जगह भी इनको नहीं मिलेगा. यूनुस कहिए या किसी को कहिए, he and his cohort, they will not find any place to hide. They cannot even jump to Bay of Bengal. We will catch them over there. We are Bengalis. We will not let this country become a Taliban nation or another Pakistan. Never. more power to you and voices like you. मैं यही बोलूंगी. शोएब भाई, थैंक यू सो मच. और आपसे आगे भी मैं इसी तरह से अपडेट्स, डिटेल्स लेती रहूंगी. और एक उम्मीद करती हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपने बात की है, और एक जागृत, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि एक जागृत सिटीजन जो होता है, जो अपनी कल्चरल लेगेसी को जानते और समझते हैं, अपनी सिविलाइजेशनल लेगेसी को जानते और समझते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये दायित्व होता है कि वो उस कल्चर को प्रोटेक्ट करें, उस कल्चर के वॉरियर बने और उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हों. तो ये उम्मीद है कि आप जैसी वॉइसेस सनातन की आवाज में आवाज मिलाएंगी. इसी नोट पे थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार. नमस्कार.